नमस्कार दोस्तों, वासनिवाल मैथ अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर बात कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरुप्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। यानी पश्चिमी जो रेगिस्तान है, पश्चिमी जो मरुस्थल है, उसके सब डिवीज़न यानी उप प्रदेश की बात की जा रही है। जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है मध्य माही एवं छप्पन का मैदान। दूसरा है अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान, लूनी बेसिन और घग्गर। तो देखो, घग्गर का मैदान पश्चिमी मरुस्थल का पार्टीशन होता है, लूनी बेसिन भी है, अंतःस्थलीय प्रवाह, ये तीनों जो हैं ये मरुस्थल के भाग हैं। किसके भाग हैं? ये तीनों मरुस्थल के भाग हैं। यानी ये जो है वो मरु प्रदेश का पार्टीशन है। तो अपने पास में ऑप्शन बच गया मध्य एवं माही का मैदान। ये जो होता है वो पूर्वी मैदान का भाग है। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, गोडवार प्रदेश से संबंधित है। ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। गोडवार बेसिन जो है वो लूनी जवाई बेसिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लूनी जवाई बेसिन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ये जो एग्जाम है ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया और इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। तो मारवाड़ का पठार इसका आंसर नहीं है, मेवाड़ का पठार ये भी नहीं है, हाड़ौती का पठार ये भी नहीं है। तो फिर ऑप्शन बचा बोराट का पठार। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में विचार करो। ये जो है वो RS प्री में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। लूनी बेसिन और शेखावटी बेसिन राजस्थान के बांगड़ के उपप्रदेश हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। तो ये बात भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झील और आंतरिक जल प्रवाह है। तो ये भी है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों में श्रमबद्ध है। तो ये जो स्टेटमेंट है, सभी प्रकार के खनिज अरावली में नहीं पाए जाते, धात्विक खनिजों के लिए श्रमबद्ध है। तो इसका आंसर आएगा A, B और C, यानी A, B, C इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये एनिमल अटेंडेंट 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, अरावली पर्वत को आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है। ये बात भी सही है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम है। ये भी सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये गलत स्टेटमेंट है। इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, जबकि इसने लिखा है दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे छोटी। तो ये बात सही है, यानी इसका मतलब C ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। और ऐसा ऑप्शन अपने पास में है तीसरा, यानी A, B और D। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती पठार के रूप में जाना जाता है। ये भी एनिमल अटेंडेंट 2023 में पूछा गया। तो हाड़ौती के पठार के रूप में देखो ये जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसको हाड़ौती के पठार के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो छप्पन का जो मैदान है वो अपने पूर्वी मैदान का भाग है। किसका भाग है? पूर्वी मैदान का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का नाम चयन करो जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। तो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची हो, तो वो जो चोटी है उसका आंसर आएगा रघुनाथ। तो ये रघुनाथ जो है वो इसका आंसर है। RPSC ने EO एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है। इसमें अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, ये इसका भाग है। शाहबाद का उच्च स्थल, ये भी इसका भाग है। डग गंगाधर का उच्च प्रदेश इसका भाग है। यानी कौन सा भाग नहीं है? तो देवगढ़ का पीडमांट जो मैदान है वो इसका भाग नहीं है। इसका मतलब आंसर होगा देवगढ़ का पीडमांट मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। एनिमल अटेंडेंट में क्वेश्चन पूछा गया और तो सीधा सा आंसर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती के पठार से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में सत्य है। ये मालवा पठार का भाग है। ये बात सही है। ये हाड़ौती के पठार के नाम से, ये बात भी सही है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, 3000 मीटर नहीं है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ इस प्रदेश का, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब C हटा देंगे और C हटा देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, अरावली श्रृंखलाओं की रघुनाथगढ़ चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो रघुनाथगढ़ सीधा सा आंसर है, किस में है? सीकर में है। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का शिखरों का सही समूह है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और दिलवाड़ा। ये जो है ये 1000 से मीटर से ऊंची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जिले जो घग्गर के मैदान में स्थित हैं, तो घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़, तो सीधा सा आंसर गंगानगर और हनुमानगढ़। ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया था। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, हाइट है 1722 मीटर, माउंट आबू सिरोही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल किए गए? पश्चिमी मरुस्थल में लूनी का प्रदेश आता है, एक घग्गर का मैदान आता है, एक डेक्कन लावा पठार ये नहीं आता, और ना ही 56 का मैदान आता है। तो दोनों नहीं आते। तो 1 और 3 जहाँ भी ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी आंसर आएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी और उसके बाद में घटती हुई आएंगी। तो यह सबसे बड़ी है दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा, उसके बाद में जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन का पश्चिमी सीमा बनाता है, तो ये नहीं है सही। सालीसर, जसूसर और मालसीसर शेखावटी प्रदेश में अवस्थित है, ये सही बात है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है, ये बात भी सही है। तो बी और सी इसमें सही आंसर है, यानी पहला स्टेटमेंट ये जो है पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में अरावली श्रृंखलाओं के संबंध में असत्य कथन को छांटो। बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है। तो देखो ये जो प्रश्न है, बनास बेसिन इन श्रृंखलाओं के पश्चिम में स्थित है, तो बनास बेसिन पश्चिम में नहीं है, ये जो है वो पूर्व में है। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो गलत है। तो असत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका पहला ही क्वेश्चन गलत है, पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले भारतीय व्रत मरुस्थल के भाग हैं? तो इसका जो आंसर आएगा, व्रत मरुस्थल के भाग हैं बीकानेर, बाड़मेर एंड जैसलमेर। करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं, तो सबसे उपयुक्त आंसर यही है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चनों की सीरीज आती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।